गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8 में चैप्टर 11 है हम कर रहे हैं हम उसकी एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव इन अ cylindrical tank in which situation will you find surface area and in which situation volume। हमें एक cylindrical टैंक दिया हुआ है और आपसे कह रहा है किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे एंड किस सिचुएशन में आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये फाइंड करने के लिए कितना होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये संडी का टैंक किसी भी चीज को कितना होल्ड कर सकता है, कितनी चीज रख सकता है या कितनी इसके अंदर आ सकती है। तो ये हमें किससे पता चलता है, वॉल्यूम से। वही तो कैपेसिटी होती है। तो फर्स्ट पार्ट में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स टू रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सरफेस एरिया 5, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर हम इसको प्लास्टर करेंगे तो इसके टॉप पे भी करेंगे, बॉटम पे भी करेंगे और इसकी कर्व सरफेस एरिया पे भी करेंगे, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। सी पार्ट में कह रहा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। मतलब छोटे छोटे कितने टैंक्स होंगे जो कि पानी से भर सकते हैं, इसके अंदर जो पानी है उससे। तो वो भी हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम, सेकंड में सरफेस एरिया एंड थर्ड में वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। Diameter of the cylinder B is 14 centimeter and the height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। हमारे पास दो सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर ए एंड दिस इज अ सिलेंडर बी। The diameter of cylinder A is 7 centimeter and the height of the cylinder A is 14 centimeter. In cylinder B, the diameter of the cylinder is 14 centimeter and the height is 7 centimeter. ठीक है, देखो अब इसमें हमें एक तो दोनों के वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले से। एच आपको दोनों की पता है, दोनों के आर भी आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के आपको डायमीटर गिवन है। दोनों के सरफेस एरिया आपको फाइंड करने, वो भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 2 पाई आर इन अ ब्रैकेट आर प्लस एच। तो आर और एच गिवन है तो सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस can you suggest whose volume is greater? Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? कि बिना कोई कैलकुलेशन करे क्या आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। बता सकते हैं क्या हम? देखो कैसे बताएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये क्यूबॉइड है हमारे पास, इसका हमें बेस एरिया दिया हुआ है, मतलब इसके जो बेस होता है रेक्टेंगल, उसका एरिया हमें गिवन है। बेस एरिया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका वॉल्यूम गिवन है हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें इसकी हाइट बतानी है इस क्यूबॉइड की। एक आप फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला आपको समझना है, ध्यान रखना है कि किसी भी सॉलिड फिगर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका बेस एरिया इनटू हाइट। अगर उसके बेस एरिया में उसकी हाइट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। कैसे, देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है, एलबीएच, और इसके बेस का फॉर्मूला क्या होता है, एलबी। और एलबी में अगर मैंने एस से मल्टीप्लाई कर दी तो एलबीएच हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। क्यूब में भी सेम ऐसे होता है, क्यूब के बेस का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, और उसकी हाइट क्या होती है, ए, तो ए क्यूब हो गया। सिलेंडर के बेस, सिलेंडर में बेस क्या होता है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें अगर एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसका फॉर्मूला बन जाता है, उसके वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया में गिवन है 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900, तो 900 अपॉन 180। 18 5 जा 90, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे हाइट कितनी आ गई बेटा आपकी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 60, 54 और 30 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड है, इसकी हमें डायमेंशन गिवन है 60, 54 एंड 30 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि इसके अंदर हम कितने क्यूब्स को प्लेस कर सकते हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर, जिनकी सबकी साइड क्या होगी 6 सेंटीमीटर, कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। मानो ये ऊपर से ओपन है, इसके अंदर हम क्यूब रखते चले गए इस तरह से, ऊपर तक इसको फिल कर देना है, तो कितने क्यूब्स आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा है, और जबकि क्यूब्स की सबकी साइड क्या होगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर कितने क्यूब आ सकते हैं, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी जगह में तो आ सकते हैं। जैसे एक टप है, मैं बोलूंगी टप के अंदर कितना पानी आ सकता है, जितना टप का वॉल्यूम है। ठीक है, या सपोज करो मुझे एक रूम में 10 बंदों को बैठाना है, 10 बच्चे बैठाने हैं, तो 10 बच्चों का जितना वॉल्यूम होगा, जितनी वो जगह घेरेंगे, जितना उनका एरिया होगा, उतना ही उस रूम का एरिया होगा। तो यहाँ पे जो हमारे जितने भी क्यूब्स होंगे सारे, उन सबका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। तो सपोज करो मैंने एज्यूम कर दिया, लेट अस एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इज n। टोटल क्यूब्स कितने हो गए n। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स क्या होगा, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। अगर एक क्यूब के वॉल्यूम में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे क्यूब्स का वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि सारे क्यूब्स की साइड इक्वल है, सेम है। और एक का क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 साइड का क्यूब। यहाँ पे क्या होगा 60 इंटू 54 इंटू 30, डिवाइड कर दो, ये 10 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 450। तो टोटल कितने क्यूब्स से होंगे इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं हम 440 क्यूब्स।
विद 6 सेंटीमीटर एज अ साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज इतना एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेंडर का हमें वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। हमें उसकी हाइट मालूम करनी है, उसका बेस का डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 70 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो कितना आएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.7 मीटर। तो रेडियस कितनी आएगी 0.7 मीटर, वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 0.7 इंटू 0.7 और इंटू एच इज इक्वल टू 1.54। यहाँ पे देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 22 7 जा कितने होते हैं 154, और इससे 154 कैंसिल, तो एच इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो गई 1 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इसके अंदर आ सकती है हमें बतानी है, लेकिन लीटर में बतानी है। तो पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका, और फिर यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। उसकी बेस रेडियस हमें 1.5 मीटर दी है और हाइट उसकी 7 मीटर दी है। कल मैंने आपको यूनिट बताई थी, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है 7 मीटर, रेडियस गिवन है 1.5 मीटर, वॉल्यूम निकालते हैं 22/7, 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच यानी कि 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2.25 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो ये हमारा इतना लीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है सभी को, सिंपल क्वेश्चन है, बस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर देना है लास्ट में आके। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। मतलब कि ये कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की जो एज है, मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट, इसकी हर एज को हम डबल कर देते हैं, या इसकी साइड को हम डबल कर देते हैं। तो शुरू में मैंने मान लिया कि इसकी जो साइड है वो x है, न्यू साइड कितनी हो जाएगी इसकी, डबल कर दिया तो 2x। ठीक है। इसको हम ओरिजिनल साइड कह सकते हैं। तो इसका ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या होगा, ओरिजिनल सरफेस एरिया
क्या होता है 6a² यानी कि साइड का स्क्वायर यानी कि 6x²। न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 2x यानी कि 2x का स्क्वायर। तो इसको करेंगे हम 6 टू 2 4 इंटू x²। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6x²। अब 4 6x² क्या है, ओरिजिनल सरफेस एरिया। ये क्या है हमारा न्यू सरफेस एरिया। तो देखो न्यू सरफेस एरिया ओरिजिनल सरफेस एरिया का क्या है 4 टाइम्स हो गया है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो कितने टाइम्स उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, पहले से 4 टाइम्स हो गया है। जितना पहले सरफेस एरिया था उसका 4 गुना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब इसी तरह से इसका वॉल्यूम करना है हमें। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब ओरिजिनल वॉल्यूम x³ होगा। न्यू वॉल्यूम क्या होगा 2x का क्यूब यानी कि 8x³ न्यू वॉल्यूम। अब न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 इंटू x³ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x³ क्या था ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया 8 टाइम्स। मतलब कि अगर आप किसी क्यूब की साइड को डबल कर दो तो उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाता है और उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का। वाटर इज pouring into a cubical reservoir at the rate of 60 liter per minute. 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 100 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. ठीक है, एक आपको फिगर भी दिखाई दे रही होगी, क्यूबॉइड शेप का एक रिजर्वर है। इसका वॉल्यूम कितना है रिजर्वर का 108 मीटर क्यूब। 108 मीटर क्यूब इसके अंदर टोटल पानी आ सकता है। अब एक पाइप है जिसके थ्रू इसमें पानी आ रहा है और पानी किस स्पीड से आ रहा है 60 लीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसके अंदर आ रहा है। और हमें ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, कितने घंटे में ये इस पूरे रिजर्वर को फिल कर देगा। कितने घंटे में इसको रिजर्वर को ये फिल कर देगा, हमें ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो टोटल पानी कितना आएगा इसके अंदर 108 मीटर क्यूब, क्योंकि उसका जितना वॉल्यूम है उतने उससे बाहर तो पानी जा नहीं सकता ना। 108 मीटर क्यूब इसके अंदर पानी आएगा। और 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा है 60 लीटर। 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर गया उसके अंदर। 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिरेगा, 2 मिनट में कितना आ जाएगा 120 लीटर, 3 मिनट में 180 लीटर। इस तरह से हमारा चलता रहेगा टोटल। सपोज करो 50 मीटर में पूरा भर गया, पूरा भरने का मतलब क्या होगा 50 मिनट में कितना आ जाएगा 108 मीटर क्यूब आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पे यूनिट को चेंज करते हैं, ये मीटर क्यूब है इसको लीटर बना लेते हैं, यानी कि 108,000, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। इतने लीटर आना है और हमें घंटे बताने हैं। 1 मिनट में कितना आ रहा है, तो 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, या चलो पहले मिनट में ही निकाल देंगे उसको, फिर हावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मिनट में 60 लीटर आ रहा है, टोटल इतना आना है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा 108,000 को डिवाइड कर देंगे 60 लीटर से। लीटर से लीटर कैंसिल, 0 से 0, 6 से इसको कर दो 6 बन जा, यहाँ पे 4 8, तो ये हो गया हमारा 00। ठीक है, 1800 मिनट आ गया हमारा, 1800 मिनट। अभी मिनट में आया, हमें हावर बताना है, हावर में कन्वर्ट करना है। तो एक 1 हावर में कितने होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में 1/60। तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, हावर में कन्वर्ट हो जाएगा ये।
30 आवर्स। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 30 आवर्स। 30 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।